शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। अरे वाह मुन्ना, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये तिकड़म, सारे भरे इनमें रंग। मचेगी उधम, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। मुर्गों के रंगों में है, उलझे ये पंखों में है, करते हैं ये रंग में भंग। हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। साउंड सर। वालेकुम अस्सलाम। फाइल दीजिए, तशरीफ रखिए। ये क्या काम कर रहे हैं आप? पिछले 7 दिनों से आप यही काम कर रहे हैं? आप काम करते हैं या मजाक करते हैं? मीर साहब, अगर आप काम करना नहीं चाहते तो घर पे बैठिए, रिटायरमेंट लेके। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? इस कंपनी ने कितने पैसे लगाए हैं इस पे? सॉरी सर, दरअसल बात यह है कि प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप बेफिक्र रहिए सर, 2 दिन में फाइल तैयार हो जाएगी तो प्रोजेक्ट को नई शक्ल मिल जाएगी। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए सर। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, मैं इंशाल्लाह इस पर पूरी मेहनत करता रहूंगा। क्या खाक काम करेंगे आप? आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। अगर 2 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाएगा। मीर साहब, ये कंपनी आप पे कितना खर्च करती है आपको मालूम है? ये लैपटॉप, ये 3-3 मोबाइल किस लिए? आपकी शान बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। आपको पता है कि आप इस कंपनी के सबसे सीनियर स्टाफ हैं, फिर भी हर बात मुझे आपको समझानी पड़ती है। मैं आपको कब तक समझाता रहूंगा मीर साहब? अगर आपको काम में मन नहीं लगता है तो प्लीज आप घर पे बैठिए। सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। मैं हर प्रोजेक्ट आपका टाइम टू टाइम पूरा करूंगा। देखिए सर, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। अब इस उम्र में मैं अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा सर? मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, अब आप गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। आप हमारे कंपनी के पुराने स्टाफ, इसलिए आपको एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये मौका आपके लिए आखिरी मौका हो। अब आप ये फाइल ले जाइए, 2 दिन में कंप्लीट करके मुझे वापस कीजिए। शुक्रिया सर, मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जा सकते हैं। क्यों इतनी मेहनत करते हो? जब देखो काम काम काम, सर में दर्द तो होगा ही ना। अब कुछ आराम मिला? आराम? अरे खाक आराम मिलेगा मुझे? आराम तो मेरे लिए हराम हो चुका है। यहाँ इस घर के अंदर आपकी फरमाइशें सुनो, आपके बाद आपके साहबजादे की फरमाइशें सुनो, और वहाँ ऑफिस में मेरा बॉस मेरे पीछे पीछे पड़ा रहता है। जब देखो जरा जरा सी बात पर डांटता फटकारता रहता है। अब ये कोई बात हुई कि 2 दिन प्रोजेक्ट लेट हो गया, बस आइंदा ऐसी गलती करी तो नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। ये कोई बात है? सबने मेरा जीना हराम कर रखा है। कैसी बातें करते हो आप? कौन सी फरमाइश पूरी की है आपने मेरी? हाँ, उल्टा 24 घंटे मैं आपकी फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ। आपको तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझ जैसी बेगम मिली है आपको। क्या आपको टाइम पर पका पकाया खाना नहीं मिलता? धुले धुलाए कपड़े नहीं मिलते? ऊपर से आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हो। आपको वैसे क्या परेशानी है यहाँ पर?
परेशानी? मुझे क्या परेशानी है? अरे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी तो इस घर में पांव पसार कर बैठी है तुम्हारी माँ। 4 दिन के लिए आई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए और 4 महीने हो गए अपने खूंटा गाड़ कर बैठी है यहाँ पर, हिलने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। और मुझे क्या परेशानी? ये बोलिए, अगर उन्होंने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। क्यों मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? धीरे नहीं बोल सकते आप? नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूं धीरे? ये मेरा घर नहीं है और मैं ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकता अपने घर में। मैं तो बोलूंगा, खूब बोलूंगा, जो दिल चाहता है करूंगा। आप धीरे बोलिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या बिगाड़ा है मेरी अम्मी ने? हाँ, क्या बिगाड़ा है? बेचारी सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहती है। 2 फुलके सुबह खाती है, 2 फुलके शाम को खाती है। उसके अलावा क्या खाती है वो? एक बात बताओ, इतने सस्ते में बाहर आपको कोई नौकरानी मिल सकती है? जब सोचना उल्टा ही सोचना। अरे मैं फुलकों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 2 फुलके खाएं या 100 फुलके खाएं। अरे मुझे परेशानी तो इस बात की है कि वो अपनी दकियानूसी बातों से मेरे बच्चे के जहन को बिगाड़ रही हैं। अरे आफ्ताब, टीवी मत खोलना, कंप्यूटर मत खोलना। अरे तो क्या बाहर जाकर आफ्ताब कबाब बेचेगा? देख लेना, मेरा बच्चा 21वीं सदी में जाने के बजाय 20वीं सदी में लटका रहेगा। फिर चीखती रहना, चिल्लाती रहना, रोती रहना, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अगर धक्के मार के तो उन्हें नहीं निकाल सकती ना। जब उनका मन होगा तब वो चली जाएंगी। वैसे भी मुझे आपकी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। मुझे आ रही है नींद, मैं चली सोने। करते जीना हराम तो तुमने मेरा कर रखा है। जब देखो पकड़ 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 पकड़। मुझे मालूम था इस भैंस का दी एंड यही होना है। वैसे भी भैंस के आगे 3 बजाने से क्या होगा? अब तो मेरा अल्लाह ही मालिक है। नुमाइश बातें, मुख्तलिफ रंग। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। आपने मुझे याद किया साहब। अरे जहांगीर, क्या बात है यार तुम्हारी। तुम जैसा आदमी तो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, कमाल के आदमी हो। मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दे की बात यह है यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो मेरी सास है ना, कम बखत मारी मेरे घर के अंदर 5 महीने से खूंटा गौड़ कर बैठी है। कुछ ऐसा करो तो मेरा घर छोड़कर चली जाए। बस इतनी सी बात। हाँ यार। ये तो बहुत छोटी बात है। क्या कह रहा हो? ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? हाँ। अरे नहीं यार, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हाँ। उनके शौहर यानी आपके ससुर जी जिंदा हैं या ऊपर चले गए? अरे वो तो बाकायदा जिंदा है। जिंदा है? हाँ। तो फिर काम बन गया। वो कैसे? आप उनको बीमार कर दीजिए। ये अच्छा है, लेकिन खबर कौन देगा? एक काम करो, तुम ही मेरी बीवी को खबर कर दो। सर नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा झूठ, अल्लाह की कसम नहीं बोलूंगा। इतना सा झूठ नहीं बोल सकते मेरे लिए। देखो, तुम्हारे छोटे से झूठ बोलने से मेरी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। बोल दो। हेलो। हेलो, आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़े, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? अरे हमें बोल रहे हैं हैदराबाद से छोटे मियाँ। बड़े मियाँ के घर आए थे बाबा। हाँ बोलिए। मेरे अब्बू खैरियत से तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना उन्हें? अरे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बाबा, बड़े मियाँ की तबीयत खराब हो गया है, बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं। मेरे को नंबर दिया, सो मैं लगाया। लेकिन कल तो मेरी अब्बू से बात हुई थी, अचानक क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? अरे अम्मा, आप बड़ी अम्मा को घर को भेजो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना को करो, अल्लाह चाहेगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल तो मेरी अब्बू से बात हुई थी, तब तक तो वो एकदम ठीक थे, पर अचानक क्या हो गया उन्हें? कुछ खैरियत से तो है ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अब्बू की। अम्मी। अरे शाहिदा बेटी, किसका फोन था? अम्मी, हैदराबाद से किसी छोटे मियाँ का फोन था। छोटे मियाँ का? अच्छा अच्छा, हमारे पड़ोस में जो बड़े मियाँ रहते हैं ना, अरे वही खान साहब, उनके छोटे साहबजादे का फोन होगा।
सब प्यार से उनको छोटी मियाँ जो कहते हैं। अच्छा तो क्या कह रहे थे वो? अम्मी वो कह रहे थे कि अब्बू, या अल्लाह, या परवरदिगार, क्या हो गया उनको? कितनी बार उनको कहा है कि मुर्गे बकरे मत खाया करो, लेकिन हमारी कौन सुनता है? हमारी गैर मौजूदगी में दबा के खा ली होगी उन्होंने, और क्या। और यहाँ हमको भरी जवानी में बेवा करके चल दिए। अम्मी क्या कर? अम्मी 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 आंखें खोली अम्मी, अम्मी, खुदा, अम्मी अम्मी अम्मी, आप ठीक तो है ना? अम्मी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे खुदा के लिए हमारी पूरी बात तो सुना कीजिए। वो छोटे भैया कह रहे थे कि अब्बू की तबीयत खराब है, और आप। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शायद बेटी हमें तुम टिकट मंगवा के दो, हम आज ही अपने घर को जाएंगे। हम यहाँ नहीं रहने वाले अब। वहाँ घर में कोई नहीं होगा, बच्चे भी स्कूल को गए होंगे, और ये घर में अकेले क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे, हमें तो बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी अम्मी अम्मी, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, बैठिए बैठिए। अगर ऐसी कोई बात होती तो अब्बू हमें जरूर बताते। मैं ऐसा करती हूँ, आफ्ताब के अब्बू को फोन लगाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो फौरन घर आ जाए। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे ये सब सुन के तो हमारा कलेजा ही मुंह को आ रहा था। फिर घर से फोन। ये कमबख्त मुझे चैन से काम भी नहीं करने देती। अभी साइलेंट करता हूँ। ये आफ्ताब की नानी ने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख दी है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जहांगीर, साहब चाय। हाँ। साहब फोन। अरे यार, ये फोन ने तो बर्बाद कर दिया। पकड़ो, किसका फोन है? हेलो। हेलो, मैं शाहिदा बोल रही हूँ। अरे शाहिदा भाभी, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए फरमाइए। जरा मेरे उनको फोन दीजिए। पर साहब तो अभी मसरूफ हैं। वो वेब कैम पे एक लड़की से बातें करने में मशगूल हैं, और इस वक्त उनको डिस्टर्बेंस करना मुनासिब नहीं। डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्टर्ब होता है। भाभी मेरी एक बात मानिए, आप उन्हें ईमेल पे मैसेज कर दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा सब। उनके पास दूसरी लड़कियों के लिए टाइम है, पर अपनी बेगम के लिए टाइम नहीं है। उन्हें कह दीजिएगा कि हैदराबाद से फोन आया, हमारे अब्बू की तबीयत खराब है, हमारी अम्मी बेहोश हो गई। और ये भी कह दीजिएगा कि अगर वो टाइम से घर नहीं आए तो हम आज 4 बजे की ट्रेन से हैदराबाद चले जाएंगे। भाभी भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें सब बता दूंगा। भाभी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम ही टिकट कराते हैं। आज 4 बजे की ट्रेन से हम हैदराबाद चल ही जाएंगे। उनके पास तो हमारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुबारक हो। किस बात की? अरे अभी तक तो आप अपनी सास को ही भेजना चाह रहे थे, अब आपकी बीवी और बच्चे भी हैदराबाद चले जा रहे हैं। अरे ये क्या गजब कर दिया। अरे अगर ये बात थी तो फोन मुझे देना चाहिए था ना, मैं बात करता। बीच में अड़े रहते हो यार। अब गजब हो गया, सब गड़बड़ हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। कमाल के सर है, सास को भेज दिया तो खुश नहीं, बीवी को भेज दिया तो खुश नहीं। हमारे सर कब खुश होते हैं यार। अरे शाहिदा बेटी, क्या हुआ? दूल्हे मियां आए नहीं क्या अभी तक? और नहीं आ रहे हैं तो हम अकेले ही चलते हैं हैदराबाद। अम्मी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने आफ्ताब के अब्बू को कोई बात कही हो और उन्होंने हमारी बात टाली हो। आज मालूम नहीं इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। अम्मी आप सब्र से काम लीजिए, आफ्ताब के अब्बू आते ही होंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अरे वहाँ हमारे शौहर की तबीयत खराब है या किसी को फिक्र ही नहीं है? हमें नहीं पता था कि दूल्हे मियां इतने लापरवाह होंगे। हम तो सोच रहे थे कि अपने ससुर की तबीयत का हाल सुनते ही दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्या तो माजरा ही उलट है। अरे फोन लगा कर उनसे पूछो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम अकेले हैदराबाद जाएंगे। अम्मी वो ऑफिस में काम कर रहे होंगे, बार बार फोन लगाऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त गुजरने दीजिए, उसके बाद फोन करती हूँ। अरे क्या फोन करते हो? ये दूल्हे मियां ऐसे तो नहीं थे पहले, अब न जाने क्या हो गया इनको।
नुमाइश बातें, मुख्तलिफ रंग। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। या अल्लाह, ये मैं बॉस का कब तक इंतजार करता रहूं? ये कब आएंगे और कब मुझे मीटिंग में लेकर जाएंगे? और उधर उधर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हूं। क्या टाइम हुआ? अरे यार। क्या हुआ जनाब मीर साहब? ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैयत में आए हुए हैं। आपको मालूम है कि आपकी बेगम साहिबा आपका इंतजार कर रही है। लाहौल वाला कुवत, तुमसे 2 मिनट की भी खुशियां मेरी देखी नहीं जाती। जब देखो मेरी बीवी को बीच में लेकर आते हो, मेरे जख्म हरे कर देते हो। मैं इस नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? वजह? एक बात बताओ यार। बोलिए। आपकी शादी हो गई? ये मुकद्दस घड़ी अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं आई है। वैसे हमारे घर वाले बड़ी खूबसूरत सी दुल्हन हमारे लिए तलाश कर रहे हैं। अरे रोको, खुदा के वास्ते उन्हें रोको, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी मेरी तरह जहन्नम बन जाएगी, कसम खुदा की। अरे मीर साहब, निकाह तो सारे लोग करते हैं। निकाह करने से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो निकाह करता है उसकी जिंदगी बड़े आराम से कटती है, बड़ी खुशगवार हो जाती है। अरे क्या खाक खुशगवार हो जाती है? अरे देखो मियां, शादी एक ऐसा घर है जो इसके अंदर है वो मुंडी झुकाकर बाहर जाना चाहता है, और जो इसके बाहर है वो मुंडी झुकाकर अंदर आना चाहता है। नहीं समझे? अरे च्युइंगम की तरह है, मुंह में डालो तो मीठी मीठी लगती है, उसके बाद चबाते रहो, कम वक्त मारी खत्म नहीं होती, थूकना पड़ता है। समझ गए? ये क्या समझेगा इसको तो अल्लाह ही समझेगा। अरे दोजख संभालो। अरे तुम्ही ने फोन करके बुलाने के लिए कहा था ना, अभी इस बवाल को तुम ही संभालो। क्या मीर साहब आपके रिश्तेदार दोजक में रहते हैं? हटाओ यार लाहौल वाला मत। अरे भाभी जान, हेलो, भाभी जान, आधा मर्ज है, आधा मर्ज है। आज तुम्हारे मीर साहब कौन से बिल में जाकर छुप गए हैं जो बार बार तुम्हें फोन पकड़ा देते हैं? उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। कौन से काम में बिजी हैं जो? भाभी जान, सब खैरियत तो है? अगर खैरियत होती तो क्या बार बार हम मीर साहब को फोन लगाते? हमने कहा था ना, हमारे अब्बू की हालत ठीक नहीं है। आज हम हैदराबाद जा रहे हैं। हाँ हाँ भाभी जान, लेकिन मैंने आपकी ये खबर उन तक पहुंचा दी थी। अगर हमारा पैगाम भिजवा दिया था तो मीर साहब ने अब तक फोन क्यों नहीं किया हमें? कहाँ है तुम्हारे मीर साहब अब तक? भाभी जान, क्या है कि मीर साहब हमारे सीओ साहब के साथ केबिन में एक मीटिंग कर रहे हैं। आप इसी वक्त उनके पास जाइए और उन्हें मेरा फोन दीजिए। भाभी जान, क्या है कि हमारे सीओ साहब के केबिन में उनकी बिना इजाजत के कोई नहीं जा सकता। अगर किसी को जाने की इजाजत नहीं है तो तुम्हारे मीर साहब कैसे पहुंच गए वहाँ? अरे भाभी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे सीओ साहब ने हमारे मीर साहब को अपने केबिन में बुलाया था, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए। जैसे ही मीर साहब कैबिन से निकले, उन्हें धक्के मारकर ऑफिस से बाहर भेजिए और कहिए सीधा घर जाए। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। भाभी जान, जो हुकुम भाभी जान, जो हुकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए, जायदा बहुत हो गया। चलो हम अंदर चल के सामान पैक करते हैं। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम अकेले निकल जाएंगे। चलो। सुन लिया ना, शादी करने का अंजाम क्या होता है? ये होता है, अगर बीवी के पास नहीं जाओ तो बीवी नाराज, और बीवी के पास चले जाओ तो बॉस नाराज। मैं तो बीच में दोनों के सैंडविच बन गया हूँ, सैंडविच। नानी जान, आपने मेरा पूरा सामान रख लिया ना? अरे हाँ बाबा, सब रख लिया। लगता है अब्बू आ गए। अम्मी, मैं जाकर दरवाजा खोलूं? चुप करके यहाँ बैठ जाओ, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। आज उन्हें बाहर ही रहने दो। शाहिदा, जाओ जाके दरवाजा खोलो, तुम्हारे शौहर है वो। हम कोई दरवाजा खोलने वाले नहीं, समझे आप? शाहिदा, तुम जानती हो कि हमें देरी हो रही है, जाओ जाके दरवाजा खोलो। ठीक है अम्मी, आप कह रहे हो तो दरवाजा खोल देते हैं, वरना आज तो हमें बाहर ही रहने देते। ये भी बस। हो क्या हुआ?
अरे कितनी देर से पागलों की तरह खड़ा दरवाजे पर घंटी पे घंटी बजाए चला जा रहा हूँ। पूरे मोहल्ले सुनकर बाहर आ गया, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रिंग रही है। कानों में तेल डालकर बैठी हूँ क्या? खोल दिया ना दरवाजा। बात है, हमारी बात पर आप बड़ी जली कटी सुनाती रहती हो। सब खैरियत तो है, आखिर नाराज क्यों रहती हो? क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो तो क्या हुआ, जैसी भी हो हमारी हो। ये ना हमें हाथ मत लगाइए, और जो ये मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। जाने मन जाने बहार, गुले गुलजार, चश्मे बदूर, नाराज मत हो जाने मन। वो क्या है ना, अगर हम आपका फोन उठा लेते तो वहाँ एजाज साहब हमें अपनी नौकरी से निकाल देते। अगर वो हमें अपनी नौकरी से निकाल देते तो मालूम है क्या होता? ये कंप्यूटर, लैपटॉप, इसकी किस्तें कौन चुकाता? और ये जो आपके मेकअप का सामान है, इसका बिल कौन अदा करता? से अदा करता। और हमारे अब्बू? अब्बू का क्या? वो उनका क्या होगा? अब्बू, ये घंटी मैंने अपने गले में खुद बांधी है। अबे जहांगीर, वो चला गया, मुझे फंसा गया। आ गए दूल्हे मियाँ? अब्बू चुप, आ गए जनाब। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। अरे ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जाने की तैयारियां हैं? आपके पास फुर्सत हो तो मालूम होगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुबह से आपको फोन लगा रहे हैं, जनाब हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। फोन उठाते हैं तो किसी और को थमा देते हैं, तो कैसे मालूम होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? बोलने से पहले कम से कम स्पीड तो अपनी कम किया करो। बस आते शुरू हो गई, दिमाग का फालूदा करना शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या है? आज हैदराबाद से किसी छोटे मियाँ का फोन आया था। कह रहा था कि अब्बू जान की तबीयत बहुत खराब है, और मालूम है ये खबर सुनकर अम्मी जान तो बेहोश ही हो गई थी। अम्मी जान? मुझे तो ठीक ही लग रही है। क्योंकि हमने ठीक कर दिया है। और मालूम है अकेली हैदराबाद जा रही थी। हमने सोचा कि अम्मी जान अकेले क्यों जाए, इसलिए हम आफ्ताब को लेकर उनके साथ जा रहे हैं। अकल की बहुत बड़ी दुश्मन है आप। अरे हमें फोन करने के बजाय हैदराबाद में अपने अब्बा को फोन करके कम से कम पूछ लिया होता आपने, तो कम से कम बात का पता तो चल जाता। लेकिन नहीं, दिमाग लड़ाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। दिमाग होगा तब ना। अरे बस मुझे ही करना पड़ेगा फोन। पूछो अब क्या हुआ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, कहो खैरियत तो है? अल्लाह का बड़ा करम है अब्बू, हम सब लोग यहाँ खैरियत से। और आपकी सासू माँ कैसी है? उन्हें क्या हुआ, बिल्कुल अच्छी है, खैरियत से हैं। अब्बू आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटा पूछो। अभी कुछ देर पहले शाहिदा के मोबाइल पर एक फोन आया। हाँ। और वो वहां से उसने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा है। माशाल्लाह हट्टे कट्टे लग रहे हैं। नहीं? हाँ बेटा मैं बिल्कुल फिट और सेहतमंद हूँ। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है किसी ने अफवाह उड़ाई। एक बात कहूँ बेटा? हाँ कहिए अब्बू। आने वाले 10 दिनों में गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली, तो मैं अपने दोनों बेटे और तीनों बेटियों के साथ दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली? नाना रे, छुट्टियां पड़ रही हैं? छुट्टियां पड़ी है। बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी तो नहीं है हमें। आप परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाह तुझे और तरक्की दे। बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। क्या अब्बू आ रहे हैं? हाँ? अरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं। अरे में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग। मचेगी उधम नुमाइश के मुख्तलिफ रंग।